इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी के टर्म प्लान का इंश्योरेंस का रिव्यू करने वाला हूं। जी हाँ, इसका एक नया टैग टर्म प्लान है 954 करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे जो प्राइवेट कंपनीज है, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीसी हो गया, मैक्स लाइफ हो गया, बजाज अलायंस हो गया। वो लोग भी अपना टर्म प्लान यहाँ पे ऑफर करते हैं, तो उनके साथ में प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे एक गवर्नमेंट कंपनी का क्या प्रो है, क्या कौन से एलआईसी के प्लान के कितना आपका प्रीमियम मिलेगा, यहाँ पे कितना प्रीमियम आता है, कितना सम इंश्योर्ड मिलता है, क्या चीज़ें आपको मिलती है, क्या चीज़ें आपको नहीं भी मिलती है। तो भाई पूरा डिटेल यहाँ पे कंपैरिजन होने वाला है, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों के प्रीमियम से कंपैरिजन करने के लिए मैंने पॉलिसी बाजार की वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां से आप अपना प्रीमियम वगैरह जो है अदर्स कंपनी के साथ में चेकआउट कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो। पहले बात कर लेते कि टर्म प्लान आखिर होता क्या है। तो पहले तो भाई यही डेफिनेशन आपके माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए। कई लोगों को लगता है कि एलआईसी का मतलब नॉर्मली उनको ये भी नहीं पता होता कि उसके अंदर एंडोमेंट प्लान होता है, फिर एक तरह से यूलिप प्लान चलते हैं, फिर टर्म प्लान चलते हैं। टर्म प्लान में क्या होता है, मान लीजिए आपकी एज जो है 30 ईयर्स है, आपने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया, 60 ईयर तक आपने अपने आप को कवर किया, यानी अगले 30 साल तक। अब प्रीमियम आपका आता है 11,000 रुपये, ठीक है। तो ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस होता है, हर साल आप 11,000 रुपये पे करते रहेंगे आपकी जब तक एज आपकी 60 ईयर नहीं हो जाती। यानी अल्टीमेटली एलआईसी को या किसी भी कंपनी को आप 3,30,000 रुपये दे रहे, उसके अगेंस्ट में आपको 1 करोड़ की यहाँ पे जो है सिक्योरिटी मिल रही है, एक तरह से आपको सम इंश्योर्ड मिल रहा है। अब भाई यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को यहाँ पे बीच के अंदर 1 करोड़ रुपए का सीधा लमसम जो है पे आउट हो जाता है। फिर चाहे वो 1 साल के अंदर डेथ हो, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, कभी भी हो, सम इंश्योर्ड जब तक आपका पीरियड यहाँ पे चल रहा है, आपकी पॉलिसी चल रही है, उसके बीच में कभी भी डेथ होती है, फैमिली को सीधा जो है यहाँ पे अमाउंट मिल जाता है। लेकिन मैच्योरिटी की अगर मैं बात करूं, अगर लेट सपोज पर्सन यहाँ पे अलाइव रहता है तो उस केस में कोई भी पे आउट नहीं मिलता, पॉलिसी आपकी मैच्योर हो जाएगी, आपने जो प्रीमियम पे किया है वापस आपको नहीं मिलता। यानी 3,30,000 रुपये के कॉस्ट के अगेंस्ट में आपको कंपनी यहाँ पे 1 करोड़ की सिंपली तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि कल को अगर आपको कुछ भी रहता है पीछे से आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा। अब भाई मैं एलआईसी के न्यू टैग टर्म प्लान 954 की बात करूँ तो अच्छी बात है, इस प्लान को आप ऑनलाइन ले सकते हो। जी हाँ, तो एलआईसी ने जो है बाकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर ये मेंशन कर रखा है और ऑनलाइन यहाँ पे बाय करने का ऑप्शन भी दे रखा है। इसमें कोई भी एजेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एज आपकी 18 से 65 के बीच में होनी चाहिए, यानी मिनिमम एंट्री पॉइंट जो है 18 का है। पॉलिसी टर्म जो है आप 10 से 40 साल तक सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी लेट सपोज आपकी एज 30 है तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा जब तक आप रिटायर्ड नहीं हो जाते, यानी 60 तक तो एटलीस्ट आपको कवर करना ही चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी जब तक डिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक एटलीस्ट आपको यहाँ पे टर्म प्लान या आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो चलना ही चाहिए। मिनिमम समय शॉर्ट की बात करो तो 50 लाख रुपए का मिनिमम आपको लेना ही पड़ेगा, उसके नीचे कोई प्लान नहीं है। यानी 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, जो भी आपकी श्रद्धा है। नॉर्मली ये कहा जाता है आपकी एनुअल जितनी भी इनकम है एटलीस्ट उसका 20x तो आपको लेना ही चाहिए, और 1 करोड़ का प्लान तो मिनिमम आपको यार लेना ही चाहिए। साथ में भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो अमाउंट बोलोगे आपको ये एलआईसी जो है आपको प्लान प्रोवाइड कर देगी। यहाँ पे बाकायदा आपको अपना इनकम प्रूफ भी जो है देना पड़ता है, और उसी की बेस पे ही आपका जो सम एश्योर्ड है वो डिसाइड होता है। प्रीमियम के ऑप्शन की बात करूँ, ईयरली, हाफ ईयरली आप पे कर सकते हो, एज ए रेगुलर पे कर सकते हो हर साल जब तक आप यहाँ पे कवर हो। इसके अलावा अगर आप लिमिटेड पे करना चाहते हो कि मान लीजिए मैं आपको अपने आप को 60 तक कवर करना चाहता हूँ, एज मेरी 30 है, 5 साल में पे करता हूँ सिर्फ, ठीक है, और पूरा प्रीमियम पे कर दूंगा, तो ऑब्वियसली बात है आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा आपको जो रेगुलर प्रीमियम है वही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये एक तरह से आपका प्योरली इंश्योरेंस प्लान है जिसमें वापस आपको कोई प्रीमियम वापस नहीं मिलने वाला। प्लस यहाँ पे आपका प्रीमियम जो है 2 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे डिवाइड होता है। जो नॉन स्मोकर होते हैं उनके लिए प्रीमियम कम होता है, जो स्मोकर होते हैं उनके लिए ऑब्वियसली बात है रिस्क बढ़ जाता है यहाँ पे डेथ होने का, तो उनका प्रीमियम भाई ज्यादा होता है। अब बात कर दूं मैं बेनिफिट की, तो यहाँ पे आपको सिंपली डेथ बेनिफिट मिलता है, कोई भी मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेथ बेनिफिट का मतलब क्या है, यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, दोनों ऑप्शन में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि लेवल सम इंश्योर्ड, इसका मतलब क्या है, आपने अगर 1 करोड़ का प्लान लिया है, डेथ होने पे सिंपली 1 करोड़ रुपए फैमिली को मिल जाएगा। आप कहते हो कि इंक्रीज सम इंश्योर्ड, तो इसके अंदर क्या होगा, आपने जो मान लीजिए 1 करोड़ का प्लान ले रखा है तो वो प्लान जो है आपका 10-10% हर साल बढ़ता जाएगा, जैसे आपका 5 साल खत्म होता है, यानी 60 ईयर से आपका 10-10% बढ़ता रहेगा, और ये 15 साल तक बढ़ता रहेगा जब तक कि आपका ये 1 करोड़ सीधा डबल 2 करोड़ नहीं हो जाता। यानी लेट्स सपोज अगर आपने 50 लाख की भी पॉलिसी यहाँ पे ले रखी है और ये इंक्रीज सम एश्योर्ड ले रखा है, तो 6th ईयर से आपका ये बढ़ता रहेगा और ये 50 लाख रुपए 1 करोड़ की पॉलिसी आपकी बन जानी है अगर नेक्स्ट 15 ईयर तक आप इसको कंटिन्यू करते हो।
मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करूं, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। अगर आप अलाइव रहते हैं लास्ट में जाके आपके हाथ में कोई भी पैसा वापस आपको नहीं मिलने वाला है, यानी यहाँ पे आपको प्रीमियम देना है, उसके अगेंस्ट में कंपनी आपको सिक्योरिटी दे रही है। अब इसके अंदर भाई राइडर और पे आउट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। राइडर का मतलब ये होता है आपने जो सम इंश्योर्ड करा रखा है, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का टर्म प्लान ले रखा है, उसके अंदर अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके एक राइडर ले लेते हो, एक्सीडेंटल राइडर, तो डेथ अगर मान लीजिए एक्सीडेंट की वजह से होती है तो कंपनी ये बोलती है हम आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो ये देखिए आपकी प्रेफरेंस के ऊपर, आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। बाकी यहाँ पे डेथ के केस में आपका जो पे आउट होगा जो फैमिली को मिलेगा वो भी आप चॉइस कर सकते हैं कि कैसे उनको मिलेगा। आप चाहो तो कह सकते हो कि हाँ मुझे लमसम पे आउट जो है मेरी फैमिली को मिल जाना चाहिए, यानी सीधा 1 करोड़ रुपये उनको दे दिया जाए। या दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये हो सकता है कि आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के अंदर भी उसको पे आउट करवा सकते हो, कि आपने मान लीजिए क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आपने इंस्टॉलमेंट बना ली और यहाँ पे आपने 5 साल 10 साल 15 साल की इंस्टॉलमेंट बनानी, उसके बेसिस पे आपका पे आउट हो रहा है। देखिए इस प्लान की अल्टीमेटली अगर मैं यूएसपी पॉइंट्स की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको ना 4 बेनिफिट पहले तो देखने को मिल जाते हैं। पहली चीज़ यार, जिन लोगों की गवर्नमेंट कंपनीज फेवरेट होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा रहता है कि मतलब उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मेरे को दे रहे हैं, कभी भी कंपनी डूबने वाली नहीं है, तो डेफिनेटली आप LIC को कंसीडर कर सकते हो। सेकंड थिंग ये फ्लैक्सिबिलिटी मिल जाती है भाई, लेवल सम एश्योर्ड, इंक्रीज सम एश्योर्ड, जो मैंने बताया 10% इंक्रीज होता रहेगा आपका सम एश्योर्ड, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट प्रोवाइड नहीं करती है। वुमेंस के लिए भाई स्पेशल रेट्स मिल जाएगी, प्लस अगर आप हाई सम एश्योर्ड यहाँ पे लेते हो तो आपको थोड़ी बहुत रिबेट में मिल जाएगी, जिसके अंदर ऑब्वियसली बात है 1 करोड़ के ऊपर का ही प्लान आपको लेना पड़ेगा। अब भाई इस प्लान के अंदर सारी अच्छाई नहीं है, इसके अंदर कुछ कॉन्स भी है। कॉन्स ये बताना चाहूँ, अगर मैं प्राइवेट कंपनीज की बात करूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं बात करता हूँ ICICI की, HDFC लाइफ की, मैक्स लाइफ की, टाटा हो गया, बजाज अलियांस हो गया, तो इन ये लोग ना सब लोग एक 0 कॉस्ट टर्म प्लान भी आपको ऑफर करते हैं। प्रीमियम उसमें हल्का सा डेफिनेटली ज़्यादा आता है, लेकिन वहाँ पे आपको प्रीमियम वापस मिल जाता है, यानी 15 से 20% आपका प्रीमियम इंक्रीज होता है, लेकिन वो प्रीमियम आपको वापस मिल जाता है। एक सर्टेन एज के ऊपर आपको ऑप्शन दिया जाता है एग्जिट करने का, तो वो फीचर भाई इसके अंदर LIC आपको प्रोवाइड नहीं करती है। प्लस यहाँ पे वेवर ऑफ प्रीमियम का भी कोई राइडर नहीं है कि लेट सपोज कल को कुछ डिसेबिलिटी के कारण आपकी इनकम रुक जाती है तो आपके प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे, ऐसा कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करती है। प्लस टर्मिनल इलनेस के ऊपर भी आपको कोई 100% पे आउट या अर्ली पे आउट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये 3-4 फीचर है जो मोस्टली सारी जो प्राइवेट कंपनीज आपको ऑफर करती है, लेकिन LIC का ये वाला जो प्लान है वो आपको ऑफर नहीं करता है। प्रीमियम का भाई अगर मैं कंपैरिजन यहाँ पे करना चाहूँ तो यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे अगर आपकी एज मान लीजिए अभी 30 है, ठीक है, आप जो अपने आप को 20 साल तक कवर करना चाहते हो, यानी जब तक आपकी एज 50 नहीं हो जाती, तो हर साल अगर आप प्रीमियम पे करना चाहते हो तो 9,135 रुपये का आपको प्रीमियम पे करना है। ये होगा लेवल सम एश्योर्ड के अंदर, जिसके अंदर आप 1 करोड़ का प्लान लेने वाले हो, अपने आप को 50 तक कवर कर रहे हो और 9,135 रुपये का आपका प्रीमियम आने वाला है। वहीं पे अगर मैं प्राइवेट कंपनीज के साथ में इसको कंपैरिजन करूं, आप देख सकते हो मैंने अपनी एज यहाँ पे 50 सेलेक्ट कर रखी है, 1 करोड़ तक यहाँ पे टर्म प्लान लेने वाला हूँ, यानी और अभी राइट नाउ मेरी एज 30 है, ठीक है। तो प्रीमियम यहाँ पे भी अगर आप प्राइवेट कंपनीज के देखोगे तो 10,102 हो गया, HDFC का महंगा 11,336 है, मैक्स लाइफ का भी इतना ही है, टाटा का ऑलमोस्ट 9,800 जो है LIC के ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो इस तरह से आप प्रीमियम को भी यहाँ पे डेफिनेटली आपको प्राइवेट कंपनीज का और यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनीज LIC है उनका प्रीमियम भी आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहिए। सेकेंड वाला इनका जो ऑप्शन था इंक्रीज सम एश्योर्ड, जिसके अंदर हर साल 10% इंक्रीज होता जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हो पहले आपका जैसे अगर 9,135 का प्रीमियम आ रहा था, अब वो प्रीमियम आपका 13,083 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, यानी आपका जो सम एश्योर्ड है वो 10% की रेट से इंक्रीज होगा और ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा 15 सालों के अंदर। मतलब 6 साल से स्टार्ट होता है तो 15 ईयर तक आपका वो डबल हो जाता है। तो भाई अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो अगर यहाँ पे मैं LIC का टैग टर्म प्लान बात करता हूँ या फिर मान लीजिए प्राइवेट कंपनीज की बात करता हूँ, तो डेफिनेटली दोनों के अंदर अगर आप चीपेस्ट प्रीमियम की तरफ जाते हैं प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान की तरफ, तो डेफिनेटली आपको LIC के अंदर सबसे कम प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। LIC ये भी कहती है कि 20 रुपये पर डे के अंदर यार हम लोग आपको 1 करोड़ का यहाँ पे टर्म प्लान बेसिकली ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ राइडर्स और जो मैंने आपको बताया जैसे 0 कॉस्ट टर्म प्लान वगैरह हो गया, ऐसे कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलते जो डेफिनेटली इनको यहाँ पे कंसीडर करने चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं और सारी कंपैरिजन ब्राउजर वगैरह सब कुछ मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।